नहीं रहे, लेकिन अभी समय उनके लिए वो भी अपनी समाज के साथ आगे खड़े हो और इस मुहिम में हाथ लगाए। हम पार्टी बनाना भी जानते हैं तो हम पार्टी गिराना भी जानते हैं। भाजपा को किसने सींचा? सबने बहुत मदद की, 2 से 400 के पार किया और उसी के पाँव में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहाँ की राजनीति के लोग बैठे हैं? आपस में जाति बंधन का भेदभाव दूर हो, आपसी आधार पे आरक्षण हो, ये रिफॉर्म होना चाहिए। मैदान में उतरे, जो हमारा होगा वो हम उसके होंगे, जो अपने जाति का पता नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, पार्टी संगठन क्या हो। जो नेता अभी नहीं है, बाद में चुनाव के समय आएगा तो उसका क्या किया जाएगा? उसका बहिष्कार होगा, वो तो 0/0 ही रहेगा। यूजीसी एक चुनना हमारे जो 10 साल से निकल रहता है, हम उस नेता वाले को वोट बनाना चाहेंगे और हर उस तरह को वोट बनाना चाहेंगे जो गरीब है। समझौता अगर होगा तो देश का पतन होगा। एकजुट हो जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी आपकी भुगतेगी। वो आपसे पूछेंगे जब ये कानून पास हो रहा था, ये कानून आगे बढ़ाया जा रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? से विरोध है जो हमारे बातों को पहुंचा नहीं रहा है, जो हमारे समाज में खड़ा नहीं हो रहा है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब कोई मैदान छोड़ा तो नहीं जाएगा, कोई गठ मोड़ा तो नहीं जाएगा। जिद अपनी भी लौकुश के जैसी है, ये काले कानून का घोड़ा आगे तो नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रामेंद्र सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं चित्रकूट के राजापुर तहसील के अंतर्गत। और जो आवाज उठी थी दिल्ली के जंतर मंतर से, कहीं न कहीं अब एक व्यापक रूप ले बैठी है और लगभग देश के हर जिले से ये आवाज उठ रही है यूजीसी के खिलाफ, आरक्षण के संशोधन के लिए। और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ कहीं न कहीं उसी संशोधन के लिए इकट्ठा है। और इस वक्त जो माहौल देश में खड़ा हो चुका है, उसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 2029 का चुनाव सरकार के लिए यही आवाम भारी बना दे और तब सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि काश उस वक्त हम इस चीज को सुधार लेते तो आज हम सत्ता में बने रहते। यहाँ के सब बाकी लोगों से, यहाँ के आंदोलनकारियों से आगे हम आपकी बात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। मैं रामेंद्र सिंह, यूपी नंबर 1 न्यूज, चित्रकूट। अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए देखिए, हम किसी जाति के मजहब के विरोधी नहीं है। आरक्षण रिफॉर्म की बात है। हमारे गांव में एक चुनना हमारे जो 10 साल से निकल रहता है, हम उस नेता वाले को वोट बनाना चाहेंगे और हर उस तरह को वोट बनाना चाहेंगे जो गरीब है। हम किसी जाति के बहुत सारे लोग हैं, आप तो बाल्मीकि समाज के हैं, धोबी हैं, कुम्हार हैं, बसवार हैं, सब लोग आपके धरने को अब समर्थन दे रहे हैं। जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं, जिनके बच्चों को समझ में आ रहा है कि अब हमारे साथ गर्व हो रहा है, तो सब लोग समझ नहीं, सब लोग आपका समर्थन करेंगे। तो मेरा तो ये छोटी सी जो क्रांति है, ये क्रांति छोटी नहीं, ये क्रांति एकदम लोगों के सीने पे आग लगनी चाहिए। और जब तक अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, जब मर जाए अब लड़ेंगे, जब तक ये चीज वापस नहीं होगी तब तक हम लोग बराबर लड़ते रहेंगे। मेरा तो सभी से निवेदन। आज यहाँ पे भारी मात्रा में आप लोग एकत्रित हुए ज्ञापन को लेकर के, क्या मुद्दे हैं आपके? किन किन मुद्दों के तहत आपने ज्ञापन दिया? यहाँ पर हम लोग यूजीसी के लिए इकट्ठा हुए हैं कि यूजीसी को रोल बैक किया जाए। और जैसा कि आपने देखा, महिपाल सिंह मकराना पिछले कई दिनों से 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है उन्होंने। और उसके बाद वो लोग कई स्वर्ण मंच जो बने हुए हैं, अलग अलग स्वर्ण आर्मी के, आपके सर्वेश पांडे जी हो गए,
वीर प्रताप सिंह जी बीरू भैया हो गए, ये सब गए जंतर मंतर पे गए। वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ, पहले बात तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ कि वहाँ पर बहुत अमानवीय ढंग से उनको वहाँ पर खदेड़ा गया, उन पर लाठीचार्ज की गई। और हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए यूजीसी को रोल बैक कराने के लिए, और ये पूरा सवर्ण समाज आंदोलित है। और मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ, दुखी इस बात से हूँ कि ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये केवल सवर्णों की लड़ाई नहीं है, ये उस दलित की भी लड़ाई है जो 1947 में जहां पड़ा था आज वहीं पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर आरक्षण के रिफॉर्म के लिए की चर्चा कर रहे हैं, रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, आरक्षण जातिगत न होकर के आर्थिक रूप से लागू होना चाहिए। आपकी प्रमुख मांगे क्या रही है इस पूरे ज्ञापन में? यूजीसी रोल बैक और आरक्षण रिफॉर्म, और ये जो SC/ST एक्ट है इसमें भी सुधार होना चाहिए। यूजीसी में आप किस तरीके का सुधार करना चाहते हैं? यूजीसी में जैसा कि आपने देखा कि एक छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा करने के लिए कानून बनाया गया है। तो छात्रों में आज तक कभी कोई भेदभाव, मैं भी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, बिल्कुल मैंने देखा है, मैं एक SC के साथ मैं थाली में खाया हूँ, कोई भेदभाव नहीं वहाँ। लेकिन ये सरकारें जो छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा कर रही है, ये बहुत ही गंदा काम है। इसको वापस होना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए। जैसा कि मौजूदा टाइम में चुनाव आने वाला है जी, और जो स्थिति इस समय देश की बन रही है, उस हालात को देखते हुए सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जनता आंदोलित है, आक्रोशित है, और कहीं ना कहीं उनकी मांगे जो हैं वो न्यायोचित मांगे हैं, कोई गलत मांग नहीं है। जो आरक्षण शुरुआत से देश की आजादी के बाद 10 साल के लिए लागू किया गया था, 80 साल हो गए, जिनका आप 80 साल में भला नहीं कर पाए, उनका भला कैसे करेंगे? उनका भला होगा आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करके। व्यक्ति आज भी मनरेगा में कार्य करके अपने घर का भरण पोषण करता है, उस व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, न कि उस व्यक्ति को जो हवाई जहाज में उड़ता है और SC के नाम पे आज भी आरक्षण ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। हमारी मेन मांगे 3 है। पहली मांग हमारी ये है कि जो हमारे ऊपर ये काला कानून यूजीसी लागू किया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए, जितनी जल्दी हो सके, अगर सरकार अपना भला चाहती है तो। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो 70-75 साल से आरक्षण चल रहा है, ये एक ही 2 परिवार खाए जा रहे हैं। बाबा ने खाया, बेटा ने खाया, नाती ने खाया, पोते का नंबर है। तो हमें चाहते हैं कि ये जो 1 बार 2 बार ले चुके हैं आरक्षण का लाभ, ये अब छोड़ दें और गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड, इनके जो गरीब वर्ग है इनको दिया जाए। तीसरा, ये जो हमारे ऊपर SC/ST का कानून जो जबरदस्ती लादा गया है, जो लगभग 2018 में बढ़ा के 47% मोदी जी ने कर दिया है, और मोदी जी बड़े फक्र से कहते हैं कि इसको मैंने 28% से बढ़ा के 48%, 47% कर दिया है। हमारे ऊपर जबरदस्ती लाद दिया जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं SC/ST के, जिसमें 99% गलत पाए जाते हैं। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि बहुत ज़्यादा झूठे मुकदमे आ रहे हैं SC/ST को, तो आप इस पर विचार करिए, उस पर बदलाव करिए, जिसको मोदी सरकार ने बिना किसी चर्चा के बैकडोर से इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसका सबसे पहला शिकार मैं हुआ। 2018 में मैं प्रदर्शन कर रहा था संसद भवन के गेट पे, और मुझे तो मेरे ऊपर SC/ST देशद्रोह बजाने कितने मुकदमे लगे। मैं 1 महीने तिहाड़ जेल में भी रहा, मैं बहुत प्रताड़ित हुआ। और अभी नई बात आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली जंतर मंतर गया था, 21 तारीख को हमारा परमिशन थी हमें प्रोटेस्ट करने की, जो कि हमें पहले तो दी नहीं गई। 1 बजे बड़ी मुश्किल से हमें मौखिक रूप से दी गई कि आप 4 बजे तक प्रदर्शन कर सकते हैं, और 4 नहीं बजने पाए। उसके पहले पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, ना तो वहाँ पानी पहुँचने दे रहे थे, ना खाना पहुँचने दे रहे थे। इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन जबरदस्ती क्या, हम लोग हाथ जोड़ के चला रहे थे। तकरीबन रात को 8 साढ़े 8 बजे हम लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा कर रहे थे। इसी बीच लाठीचार्ज करती है पुलिस, उठा के घसीट के बसों में लोगों को भर गई, और सबको, किसी को 50 किलोमीटर दूर छोड़ा, किसी को 60 किलोमीटर। अभी तक बहुत लोग बंद हुए जिनका पता भी नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी ये 3 मांगे सरकार मान ले। अगर हम इनको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो उनको हम धरातल पर मिला सकते हैं। मेरा नाम संतोष शुक्ला। देखिए, जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, इस पर सवर्ण आर्मी, सवर्ण एकता परिषद और सवर्ण एकता मंच के लोगों ने, सभी सवर्ण समाज के लोगों ने ये आंदोलन किया है। इसका जो मेन बिंदु था कि जो केंद्र सरकार जो यूजीसी इक्विटी बिल जो लाई,
यूजीसी अधिनियम में जो इन्होंने अचानक संशोधन कर दिया और ये बच्चों के विद्यार्थियों के बीच में, हर वर्ग के बच्चों के बीच में जो जहल घोलने का काम किया है, ये निंदनीय है। और ये जो केंद्र सरकार है या कोई भी सरकार है या भी कोई भी दल हो, इस समय सिर्फ सवर्णों को अपना वोट बैंक का चारा मानती है। ये चाहते हैं कि वर्ग विद्रोह होता रहे, लोगों में झगड़े फसाद होते रहे, उससे उनको लाभ मिलता रहे। तो उसके बाद जो आरक्षण रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आरक्षण में कोई ये ना सोचे, अन्य वर्ग ये ना सोचे कि सवर्ण जो है आरक्षण का विरोध कर रहा है। किसी वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उसका विरोध कतई नहीं कर रहे हैं। आपका आरक्षण आपका बना रहे, पर हम ये नहीं चाहते हैं कि जो 70 साल से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो आरक्षण की जो मलाई चाट रहे हैं, ये उचित नहीं है। हर वर्ग में गरीब होता है, क्या सवर्ण में गरीब नहीं है? हर वर्ग में गरीब है। हम ही कदापि नहीं चाहिए। क्या अखिलेश यादव के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को मिलना चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद के रावण को अभी भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए क्या? अरे अब 70 साल आरक्षण जो आया था संविधान में, ये तो 10 साल के लिए आया था। 10 सालों से लेके राजनीतिक दलों ने अपने लाभ के लिए आप इसको 75 वर्ष पर घसीट लाए। आखिर हम कितना पीड़ा सहे? हमारे लोग, हमारे जो जनरेशन है, क्या हम इससे दुखी हैं, पीड़ित हैं? हम भी देश के नागरिक हैं। हम इन राजनीतिक दलों का चारा नहीं है कि आप हमारे यार से राजनीति करें। आप वर्ग विद्रोह कराना चाहते हैं। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं ये उचित नहीं है, कतई इसका विरोध हम करते हैं। अभी देखिए दिल्ली में जंतर मंतर में काकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया था, उसको तो आपने परमिशन दे दी। 20 दिन 25 दिन का आंदोलन चला और छोटे छोटे दूध में बच्चों ने आपके हलक में डाल के आपसे इस्तीफा ले लिया है। तो हम तो सवर्ण हैं, हम तो सवर्ण हैं, ये आप समझ लीजिए। केंद्र सरकार की चेतावनी है, अपने इन एक्ट को वापस ले लीजिए। आरक्षण जो है जाति आधार पे लागू करिए, सवर्णों का शोषण नहीं करिए, वरना आपकी नींव से नींव हिला दी जाएगी। आज ये राजापुर में तहसील परिसर पे सभी पूरे सवर्ण समाज के साथियों ने आज यहाँ तहसील परिसर पे अपनी बात जो है माननीय एसडीएम महोदय से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाने का काम किया है। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है कि जो रिजर्वेशन है वो रिफॉर्म हो और यूजीसी रोल बैक हो और SC/ST पे ये संशोधन हो। इन प्रमुख 3 मांगों को लेकर के सवर्ण समाज आंदोलित है और इस आंदोलन को जो है धार देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए ये आज तहसील परिसर पर धरना रखा गया है। मेरा नाम विजय शुक्ला है, मैं सवर्ण आर्मी का प्रदेश महासचिव हूँ। 2 लाइन में कहना चाहता हूँ, लगी है आग लंका में, तो अब लंका दहन भी होगा। यूजीसी के साथ अब आरक्षण खत्म होगा, इसके साथ ही सवर्ण समाज बैक होगा। इससे पहले सवर्ण समाज बैक होने के मोड़ पे नहीं है।